इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है, हम कुछ वर्ड्स को करेंगे। तो इसमें फोनीम्स, मोर्फीन, सिंटैक्स, सिमेंटिक, ये सारे वर्ड्स को हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इन वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पैडागोजी में। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश पैडागोजी में आते हैं और उसमें सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फोनीम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये वर्ड्स को हम समझेंगे। तो चलिए, पहला क्या है? फोनीम्स। फोन का मतलब क्या है? साउंड से रिलेटेड है। फोन मतलब साउंड या ध्वनिम बोल सकते हैं, इसको हम साउंड या ध्वनिम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? फोनीम्स का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम बोलते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, या इसको क्या बोल सकते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई इसको बोलते हैं। जैसे अब हम देखें कि टोटल फोनीम्स कितने होते हैं, तो टोटल फोनीम्स 44 हैं, जिसमें से हमारे 20 जो हैं क्या है? वोवल्स आ जाते हैं, और इसमें 24 क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स की अगर बात करें, हम लेटर्स की बात करें तो वो कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। इसमें जो 5 लेटर है, 5 लेटर्स से क्या बनता है हमारा? वोवल्स 20 साउंड बनते हैं, 20 जो है साउंड बनेंगे। और 21 लेटर से क्या बनेगा? 21 लेटर से 24 साउंड बनते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फोनीम, जिसमें क्या आ जाता है? ब, अ, ट, क, अ, ट, या क्या होता है? च, फ, थ, ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे फोनीम्स हो जाते हैं, जो साउंड से रिलेटेड होते हैं। दूसरा है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? तो मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट बोलते हैं इसको, या स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। जो साउंड का कॉम्बिनेशन होता है वो बोल सकते हैं इसको। जैसे क्या? बुक, एक मॉर्फीम हो गया। बुक्स, 2 मॉर्फीम हो गए। अनहैप्पी, तो यहाँ पे अन और हैप्पी आ गया, तो 2 मॉर्फीम हो गए। टीचर, टीचर, 2 मॉर्फीन हो गए। तो इसमें 1 मॉर्फीन भी लग सकता है, 2 मॉर्फीन भी लग सकता है। जैसे अब हम एग्जांपल दिए बुक्स के, बुक का एग्जांपल दिया, तो 1 मॉर्फीन हो गया। ये क्या है? एक मीनिंगफुल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लेकिन मीनिंगफुल यूनिट है। लेकिन इसी में हमने एस लगा दिया, तो ये 2 मॉर्फीन बोलेंगे इसको, 2 मॉर्फीन हो गया। इसी में हैप्पी था, हैप्पी, हैप्पी 1 यूनिट है, यहाँ पे हो गया अनहैप्पी, तो 2 यूनिट हो गया, 2 मॉर्फीन हो गए। इसी में जैसे कि द वर्ड टीचर्स हैज 3 मॉर्फीन, इसमें जो टीचर्स है वो 3 मॉर्फीन है। जैसे टीच, पढ़ाना, अब अर लग गया तो टीचर बन गया, टीचर, फिर एस लग गया तो टीचर्स बन गया, बहुत सारे टीचर बन गया। तो इसमें क्या है? 3 मॉर्फीन है। मतलब कि जौन से वर्ड से जितने भी मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ सकते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्फीन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स को क्या बोलते हैं हम? वाक्य विन्यास बोलते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। इसमें क्या होता है कि सिस्टम, जो रूल फॉर अरेंजिंग वर्ड इन सेंटेंस, जो वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज करना एक सेंटेंस में, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। वो हम इंश्योर करेंगे कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो। जैसे सिंटैक्स का मतलब वाक्य विन्यास। जैसे कि क्या है? कोई एक सिस्टम है ऑफ रूल्स, सिस्टम रूल्स का वो सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो जाए। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया तो क्या हो गया? ये सिंटैक्टिकली करेक्ट माना जाएगा। जैसे अब ये देखते हैं करेक्ट सिंटैक्ट क्या है कि शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, ये क्या है? सिंटैक्टिकली करेक्ट बोलेंगे इसको, सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे शी रीडिंग इज अ बुक ये बोल देंगे तो सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे जैसे आई प्ले क्रिकेट,
तो ये क्या है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये क्या है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है। प्ले आई क्रिकेट, तो ये क्या है, सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश पेडागोजी में। तो इसमें सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक द स्टडी ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। इसमें क्या बोलते हैं कि सिमेंटिक क्या है कि मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएं, फ्रेज बनाएं और सेंटेंस बनाएं। मतलब कि मीनिंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, किसी मीनिंग की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक बोलेंगे। जैसे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही हो या नहीं, लेकिन मीनिंग सही बनना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही होगा या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन इसका मीनिंग सही बनना चाहिए। तो अब देखिए कैसे। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है, द सेंटेंस, जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है और करेक्ट है सिमेंटिकली। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज हैप्पी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है और ये क्या है, सिमेंटिकली करेक्ट माना जाएगा। और अगर एरर ना पड़े तो द चेयर इज ईटिंग फूड। अब जो चेयर है वो खाना तो नहीं खा सकता है ना, तो ये क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब इलॉजिक है, ये इलॉजिकल बोलेंगे इसको, क्योंकि चेयर जो है वो क्या है, निर्जीव चीज है, वो खाना कैसे खाएगा। तो यहाँ पे जो क्या हुआ कि ये इलॉजिकल माना जाएगा। जैसे इसमें साउंड्स, अब इसको देख लेते हैं। फोनीम्स, फोनीम्स क्या होता है, एक साउंड को बोलते हैं, जो साउंड जो निकल के आता है, जैसे ब हो गया, च हो गया, फ हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे फोनीम्स माने जाते हैं। मॉर्फीम क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट। एक मीनिंगफुल यूनिट या स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट को क्या बोलते हैं, हम मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, हैप्पी हो गया, अनहैप्पी हो गया, ये सारे। सिंटैक्स क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक किया है, ये जो है सिंटैक्स इसका करेक्ट है। सिमेंटिक क्या हो गया, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अब उसका मीनिंग देखते हैं। अब इसमें सिंटैक्टिकली करेक्ट होने से नहीं होता है, इसका मीनिंग करेक्ट आना चाहिए, तो वो क्या है, सिमेंटिकली करेक्ट माना जाएगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।